नमस्ते दोस्तों, इंडियन गनर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड एसके भुंजा एंड सन्स के बंदूक घर में आए हैं और मेरे सामने है नंदा आर्म्स का चीता 30 पिस्टल। ये चीता 30 पिस्टल नोरिंको PX3 जिसको NP762 भी कहा जाता है उसके ऊपर बेस्ड है, विच इन टर्न इज बेस्ड ऑन द SIG P226। इसका जो सबसे मेन फीचर है जो लोगों को सबसे पसंद है इंडिया में आगे के लिए, ये सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी पिस्टल है इंडिया में करंटली। इसका कैपेसिटी है 17+1, मतलब टोटल आप इसमें 18 कार्ट्रिजेस कैरी कर सकते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ आप एक कार्ट्रिज कम करके कैरी कीजिए तो आपका मैगजीन स्प्रिंग के ऊपर टेंशन कम पड़ता है, वेयर एंड टेयर कम होगा। बट इवन देन अगर 17 कार्ट्रिजेस भी कैरी करेंगे दैट इज अ लॉट। एंड सिर्फ मोर इम्पोर्टेंटली ये 17 कार्ट्रिजेस ऑफ अ क्वाइट वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड कार्ट्रिज जो है .30 जिसको 7.62 into 25 भी बोला जाता है, 7.62 into 25 टोकारेव पिस्टल का एक्चुअली कार्ट्रिज है, रशियन डिजाइन रहता। और इसका कार्ट्रिजेस इंडिया में मिलता है, जैसे सेलियर एंड बेलेट कंपनी का हो गया, PPU का कार्ट्रिजेस इंपोर्टेड आपको मिल जाएगा ये .30 कैलिबर का। और ये वो सबसे स्पेशलिटी है .30 का, इट इज अ फास्ट राउंड, मतलब इसका मजल वेलोसिटी जो स्पीड है कार्ट्रिज का बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स बेटर पेनिट्रेशन देन इवन .45 में आपका नॉकडाउन पावर आप कह सकते हैं या वुंड कैविटी ज्यादा होता है, बट यहाँ पे .30 में अच्छा पेनिट्रेशन होता है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बट हमारे सिर्फ 15% व्यूअर्स इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके साइड में बेल आइकन क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। अब चलिए हम इस नंदा चीता 30 का अनबॉक्सिंग करते हैं। इस तरह का बॉक्स में आएगा, नंदा मैन्युफैक्चरर्स का लोगो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत ही रगेड वेल बिल्ड बॉक्स है। आपको कुछ गिर भी जाए तो टूटने की कोई टेंशन नहीं है, एक्सट्रीमली रगेड बॉक्स है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको पहला चीज़ ऑब्वियसली पिस्टल मिलेगा। आप एक सेकेंड जस्ट देख लीजिए पिस्टल को क्लोजअप में, आपको और भी अच्छी तरह दिखाऊंगा, बट दिस इज़ जस्ट द इनिशियल फर्स्ट लुक ऑफ दिस चीता 30 पिस्टल। और इस एंगल से भी आप देखेंगे, अगेन दिस इज डिजाइंड, it's a clone of the Norinco PX3 और NP762 which in turn is a clone of the SIG P226 जो जिसका 9mm वेरिएंट मैंने खुद USA में चलाया है। दिस इज़ डेफिनेटली मच लाइटर देन दैट SIG P226 क्योंकि इसमें एक एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ किया गया है विच रिड्यूसेज द ओवरऑल वेट। अगेन इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि एल्यूमिनियम ही मतलब बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो फायरआर्म्स में यूज़ होता है यूजुअली इट्स एयरक्राफ्ट ग्रेड, सो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एल्यूमिनियम ही है तो इसलिए मतलब ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम रिड्यूसेज द वेट अ लॉट, सो ये काफ़ी लाइट वेट है इवन दो फॉर इट्स साइज़ ये बड़ा है। जब मैंने USA में इसका ही SIG P226 मैंने चलाया था वो फुल स्टील था एंड दैट वाज ओवर 1 kg, सो डेफिनेटली आई कैन फील द डिफरेंस इन वेट। उसका कुछ वीडियोज़ में भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं जब मैंने USA में चलाया था वो SIG P226। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो और चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है वो है आपका क्लीनिंग रॉड हो गया, आपके जो क्लीनिंग ब्रशेज़ है, यूजुअल चीज़ें सब यहाँ पे दिए गए हैं, 3 क्लीनिंग ब्रशेज़। उसके बाद अब आपको एक्स्ट्रा एक मैगज़ीन मिलेगा, इस तरह का एक स्टील फिनिश में आता है विथ ऑरेंज रिसीवर। इसका क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, पहले जो आता था मैगजीन आई थिंक उससे पहले मतलब कुछ दिन पहले जो आता था एटलीस्ट, दिस इज़ अ बेटर क्वालिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 कार्ट्रिजेस आते हैं ऑफ .30 जिसको 7.62 into 25 भी बोला जाता है, 7.62 into 25 ओरिजिनली डिज़ाइंड फॉर द टोकारेव वो कार्ट्रिज। तो यहाँ पे 17 कार्ट्रिजेस आते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप 1 या 2 कम करके डालिए, तो क्योंकि अगर आप जितना कम कार्ट्रिजेस डालेंगे उतना कम स्ट्रेस पड़ेगा आपका मैगजीन स्प्रिंग के ऊपर और उसका लॉन्जेविटी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप हो सकते हैं आप 15 कार्ट्रिजेस भी कैरी करेंगे इज़ मोर देन इनफ, मतलब मोस्ट सेल्फ डिफेंस सिनेरियो में हार्डली 2-3-4 राउंड फायर होते हैं, तो 15 शुड बी मोर देन इनफ। बट अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है तो आप 17 तक कैरी कर सकते हैं, इवन दो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। और ऑब्वियसली एक आपका चेंबर में भी होगा, सो टोटल इसका कैपेसिटी 17+1 टेक्निकली है, सो 18 राउंड विच इज़ राइट एज ऑफ टुडे इट इज़ द हाइस्ट कैपेसिटी पिस्टल इन इंडिया विदाउट अ डाउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ द मैगजीन्स आर ऑफ एग्जैक्टली द सेम कंस्ट्रक्शन, सेम बिल्ड है, कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और अगर आप एक कार्ट्रिज मतलब एक मैगजीन को लोडेड कैरी करेंगे एंड एक और कैरी करेंगे एज बैकअप, यू हैव लिटरली 36 राउंड्स विच इज़ इनफ, मतलब मोर देन इनफ टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे नए ग्रिप्स भी आए, पहले डिफरेंट कलर के ग्रिप्स आ रहे थे, बट यहाँ पे आप एक ग्रेश डिजिटल कैमो में नहीं कहूँगा बट एक डिफरेंट ग्रे टाइप का ग्रिप्स आ रहे हैं विच लुक प्रिटी कूल, गिव्स द नाइस कॉन्ट्रास्ट टू द पिस्टल। अच्छा, मैं इसका ओवरव्यू कुछ कर देता हूँ, जस्ट मेजर जो फीचर्स है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल
चीता 30 लिखा गया है। फिर नंदा मैन्युफैक्चरर्स का यहाँ पे लोगो है। फ्रंट सरेशंस दिए गए फॉर प्रेस चेक, जो लोग प्रेस चेक करना चाहते हैं आप इस तरह पकड़ के इसको प्रेस चेक कर सकते हैं, इवन दो नॉट रियली रिक्वायर्ड टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे स्लाइड रिलीज ये दिया गया है, तो आप इसको दबाएंगे तो स्लाइड वापस आ जाता है। इफ़ यू हैव अ लोडेड मैगजीन देन अगर आप इसको दबाएंगे वाइल स्लाइड इज रैग बैक, एक कार्ट्रिज लोड हो जाएगा चेंबर में। सो आप इसको इस तरह दबाएंगे तो इस तरह वापस आ जाता है। सो वेरी लाइट, वेरी इजी टू यूज़ स्लाइड रिलीज। ये जो है ये डीकॉकर है, तो अगर आप इसको नीचे पुल करेंगे तो आपका हैमर सेफली गिर जाएगा विदाउट फायरिंग। बहुत टाइम होता है कि इस तरह आप अपने हैमर को कॉक कर दिया है, अब आप फायर नहीं करना चाहते, आप आपका स्टोरेज यूनिट में वापस रखना चाहते हैं, तो हैमर को कैसे गिरा है, बहुत लोग क्या करते हैं इस तरह हाथ थम रखते हैं और उसके बाद धीरे 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 हैमर को छोड़ते हैं। यहाँ पे वो सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से जस्ट इसको नीचे करेंगे तो देखिए हैमर गिर जाएगा लाइक दिस, बस हैमर गिर गया बस, एंड कोई फायर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे टेक डाउन लेवर दिया गया है। टेक डाउन में आप दिखाऊंगा नहीं, वो आप यूट्यूब में जाके अगर नरिंको PX3 या सिक P226 का ब्रेक डाउन देखेंगे डिसअसेंबली, तो आप वो उसको देख के आप देख सकते हैं कैसे किया जाता है डिसअसेंबली प्रोसीजर। फिर यहाँ पे पिकेटिनी रेल दिया गया है, मिल स्पेक स्टैंडर्ड 1913 पिकेटिनी रेल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे सरेशंस यहाँ पे पीछे भी दिया गया है। दिस इज़ अ लार्ज पिस्टल नो डाउट। शायद कंसील कैरी करने के लिए दिस वुड नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर कंसील कैरी इन माय ओपिनियन, क्योंकि ये काफ़ी मोटा बड़ा पिस्टल है। यहाँ पे आपको कभी टेंशन नहीं लेने पड़ेगा कि मैं कम एम्यूनेशन कैरी करता हूँ। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मोस्ट सेल्फ डिफेंस सिनेरियोज। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे अच्छा साइज दिया गया है, वाइट डॉट साइज दिया गया है, विच इज़ अ थिंग आई हैव बीन टेलिंग मेनी प्राइवेट कंपनीज दैट वो उन लोगों को बेसिक वाइट डॉट साइट्स जहाँ पे पॉसिबल है देना चाहिए। हाँ, कुछ स्नब नोज रिवॉल्वर्स में इट्स नॉट पॉसिबल, आई अंडरस्टैंड, बट इस तरह का बड़े साइट्स रेस साइट्स अच्छे होते हैं। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे फ्रंट साइड जो दिया गया है इस तरह का एक रेड डॉट फ्रंट साइड दिया गया है। यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है बिकॉज इट्स आई गेस टू क्लोज टू द कैमरा, बट बेसिकली एक रेड डॉट साइड दिया गया है सामने में यहाँ पे। उसके बाद जब लाइन अप करूँगा इसको, आप देख सकते हैं द साइड पिक्चर इज़ एक्सलेंट, सो वेरी इजी टू सी इवन इन ब्राइट सनलाइट। साइट एक्विजिशन, टारगेट एक्विजिशन करना बहुत आसान होगा इस पिस्टल के साथ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रूफ टेस्टिंग मार्क दिया गया है यहाँ पे स्लाइड के ऊपर, इफ़ यू कैन सी हियर यहाँ पे P लिखा गया है, सो दिस इज़ द प्रूफ टेस्टिंग मार्क। उसके बाद यहाँ पे जो सेराकोटिक टाइप कोटिंग दिया गया है यहाँ पे, मैट फिनिश है इसके ऊपर। यहाँ पे जो थिकनेस है डेफिनेटली इट इज़ अ थिक पिस्टल ऑब्वियसली, क्योंकि डबल स्टैक मैगजीन है तो थिक तो होना ही पड़ेगा। मेरा डर था कि ये बहुत ही मोटा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि ओनली पीपल इन नॉर्थ इंडिया बाइंग दिस, बड़े हाथ की वजह से, मतलब ओनली पीपल विद लार्ज हैंड्स कैन यूज़ दिस, बट ऐसा नहीं है। मतलब येस इट इज़ अ बिग पिस्टल, बट देखिए उतना भी बड़ा नहीं है। मतलब कंसील कैरी करना अंडर योर क्लोथ, अंडर अ टी शर्ट, येस दैट विल नॉट बी पॉसिबल, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ठीक है। बट अगर आप इसको एक अच्छा होल्स्टर में कैरी करेंगे अंडर योर ब्लेजर और जैकेट, देन येस इट कैन बी कंसील कैरी टू सर्टन पोजिशंस, सर्टन सिनेरियोज। गाड़ी में अगर आप सेफली एक वॉल्ट के अंदर अनलोडेड रखते हैं तो वो भी वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा आपके लिए, अगर आप सेफली इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं विथ अगेन विद इन द वैलिडिटी ऑफ योर लाइसेंस एरिया। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिगर पुल है मैं आपको दिखाता हूँ, डबल एक्शन ट्रिगर पुल कैसा है। ड्रग एक्शन ट्रिगर पुल इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल, आई वुड से अराउंड 12 पाउंड होगा डबल एक्शन ट्रिगर पुल इसका, क्वाइट मैनेजेबल। और इसका सिंगल एक्शन ट्रिगर पुल की बात करें तो यहाँ पे मैं एक सिंगल एक्शन ट्रिगर पुल कर रहा हूँ, या अराउंड 4 पाउंड्स आई वुड से। और मैं ट्रिगर रीसेट भी करके आपको दिखाता हूँ। ट्रिगर रीसेट आप देखिए, शॉर्ट टैक्टाइल ट्रिगर रीसेट, एंड देन यू कैन फायर अगेन फ्रॉम दिस पोजीशन। आपको हमेशा जब फायर करते हैं इस तरह ही फायर करना चाहिए। व्हेन फायरिंग ट्रिगर रीसेट पोजीशन तक लाइए और उसके बाद फिर से यहाँ से दूसरा बार ट्रिगर पुल कीजिए लाइक दिस। आप हर बार इस तरह झटके छोड़ के करेंगे तो आपका एक्यूरेसी अफेक्ट होगा, बिकॉज द पिस्टल मूव्स एवरी टाइम यू लेट गो एंड फायर लाइक दिस। सो ऑलवेज फायर व्हेन पॉसिबल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पोजिशन, एंड देन वंस ट्रिगर रीसेट इज डन ऑलवेज ट्राई टू शूट इस पोजीशन से, नॉट डोंट लेट गो। पूरा आपका ट्रिगर को इस तरह मत छोड़ दीजिए, इस तरह इस ट्रिगर रीसेट पोजीशन से फिर से आप फायर कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैगजीन रिलीज बटन है आप दबाएंगे तो मैगजीन छट के बाहर आ जाता है, कोई पुल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरे साइड में दिखा देता हूँ, कैलिबर लिखा गया जैसे मैंने कहा 0.30, जिसको 7.62 × 25 mm भी बोला जाता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो IN मतलब इंडिया, NMPL मतलब नंदा मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, 24 मतलब 2024 जिस साल में इसको बनाया गया है, फिर सीरियल नंबर फिर 0.30। तो ये है बैरल का क्लोजअप, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइड रॉड नीचे है और फिर उसके ऊपर ये रहा बैरल। यहाँ पे देख सकते हैं चेम्बर एरिया ऐसा है,
वो है बुलेट कार्ट्रिज रैम्प। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरल, टिल्टेड बैरल है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं टिल्टेड बैरल डिज़ाइन। फिर यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको इस तरह का एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बेसिक रूल्स ऑफ फायर आर्म सेफ्टी, जिसको आपको बाय हार्ट याद रखना चाहिए ऑलवेज। उसके बाद यहाँ पे जो ये पिस्टल के बारे में, जो जैसे लॉज्ड बुलेट को कैसे क्लियर जाता है, स्क्विब लोड अगर हो गया तो वैसे कैसे क्लियर किया जाता है, लेड एक्सपोजर वार्निंग्स, एम्यूनिशन हैंडलिंग, लोडेड पिस्टल किस तरीके से लोड किया जाता है, अनलोड कैसे किया जाता है, रीलोड कैसे किया जाता है, वॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब है। यूजुअल जो होते हैं मैगज़ीन के मैनुअल के अंदर, आपको तो पता ही है। और जैम कैसे क्लियर किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्पेसिफिकेशंस जो है, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग गाइड भी दिया गया है। और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशंस है, आप देख सकते हैं, इज़ वेरी गुड। मल्होत्रा सन की तरह इन लोगों ने भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस लिस्ट है, मतलब लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। चीता 30 इसका नाम है, उनका चीता 45 1911 स्टाइल का .45 पिस्टल्स भी है और और भी मॉडल्स आएंगे। तो यहाँ पे .30 एमिनेशन हम इस तरह का फॉरेन इंपोर्टेड ब्रांड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेलियर एंड बेलेट हो गया, चेक रिपब्लिक बेस्ड कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कार्ट्रिजेस कैसे दिखते हैं। ये कार्ट्रिजेस जो है सामने की तरफ काफ़ी पतले हैं, बट दे लुक डिफरेंट दैन .45 कार्ट्रिजेस। .45 काफ़ी मोटे होते हैं, ये काफ़ी थिन होते हैं। बट यहाँ पे स्पेशलिटी है कि इनके ये स्पीड बहुत है, इज़ वेरी वेरी फास्ट कार्ट्रिज। मजल वेलोसिटी इससे बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है व्हेन फायर्ड फ्रॉम दिस वेपन और अदर .30। तो ये वेलोसिटी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ विच इसका पेनेट्रेशन इज़ एक्सेलेंट। इट प्रोवाइड्स एक्सेलेंट पेनेट्रेशन .30, और वाइल .45 provides excellent wound cavity और size of the wound cavity, knockdown power .45 में ज़्यादा होता है, और इसमें penetration और range, technically ranges doesn't matter for handguns, क्योंकि ज़्यादातर सेल्फ डिफेंस सिनेरियो आपका 10-20 मीटर के अंदर, 10 मीटर के अंदर ही हो जाता है। बट दिस डेफिनेटली विल हैव अ हायर रेंज व्हेन शॉट फ्रॉम एक सिमिलर, अगर आप .45 हो या .30 एक ही साइज़ के बैरल से चलाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट डिज़ाइन, शेप, साइज़ एंड स्पीड। यहाँ पे देख सकते हैं SNB, सेलियर एंड बेलेट, और फिर नीचे 7.62-25। यहाँ पे मैं एक साइज़ कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये चीता 30 विद द MSD Falcon। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार साइज़ कंपैरिजन कीजिए ना। देखिए, these are not the same type of pistols. This is based on a vintage style Tokarev single stack .30, while this is based on a modern SIG P226 double stack pistol. तो ये different type के pistols है. This is not exactly meant for the same consumer. This is more elegant traditional looks, while this is more modern looks. अगेन इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस लुक्स वाइज। मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप एक के ऊपर एक रख के दिखाइए साइज़ डिफरेंस क्या है ना। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत लोग सोच रहे हैं नंदा चीता बहुत बड़ा है, बट एट द सेम टाइम वही लोग बोल रहे हैं कि फैल्कन ठीक ठाक है ना। देखिए, आप देखेंगे एक्चुअली तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नंदा चीता 30, एक्चुअली आई शुड कंपेयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ, हाँ इस तरह देखेंगे तो देर वेरी सिमिलर इन लेंथ, स्लाइटली बिगर आई वुड से लेंथ में, बट हाँ थिकनेस में ऑब्वियसली नंदा चीता 30 इज थिकर देन द MSD Falcon बिकॉज इट्स अ डबल स्टैक पिस्टल, वाइल दिस इज अ सिंगल स्टैक। इसका कैपेसिटी 8+1 और विद एक्सटेंडेड मैगजीन 10+1, और इसका कैपेसिटी है 17+1। सो ऑब्वियसली मोटा तो थोड़ा होगा ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं थिकनेस, आप ना यू कैन सी, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस कंपैरिजन करने का साइज़ का, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखा देता हूँ वन ऑन टॉप ऑफ द अदर रख के एंड साइड बाई साइड कितना डिफरेंस है साइज़ में। एज यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ द फुटप्रिंट ऑफ दिस पिस्टल वर्सेस दैट, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाइट में थोड़ा बड़ा है नंदा चीता, आपका लेंथ में आई गेस यू कैन से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, एंड थिकनेस में डेफिनेटली नंदा चीता इज़ क्वाइट अ बिट थिकर दैन द MSD Falcon। नाउ ये आपका प्रेफरेंस है, आप किस तरह का चाहते हैं, ट्रेडिशनल एलिगेंट स्टाइल वाइल मोर मॉडर्न स्टाइलिश, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बट ये था एक कंपैरिजन ऑफ साइज़। इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश दोनों का ही काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश है। दिस आई वुड से इज स्मूदर फिनिश, दिस आई वुड से इज अ मोर रफर फिनिश, बट नॉट रफर नॉट इन बैड, इट लुक्स मोर अग्रेसिव कॉम्बैट, मतलब टेस्टेड इस तरह का एक फिनिश लग रहा है, वाइल दिस लुक्स मोर म्यूजियम हिस्टोरिक पीस, एलिगेंट ब्यूटीफुल टाइप का, वाइल दिस इज़ मोर कूल टाइप का आई वुड से इन अ वे। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली हैमर स्टाइल्स भी डिफरेंट है, ट्रेडिशनल टोकारेव हैमर, SIG P226 हैमर, सेरेशन स्टाइल जो भी हो गया, ग्रिप्स हो गया, सब जैसे होता है। सिंगल एक्शन ओनली, वाइल दिस इज डबल एक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगज़ीन डिफरेंसेस ऐसा है, सिंगल स्टैक मैगज़ीन वर्सेस डबल स्टैक मैगज़ीन। MSD का Falcon का सिंगल स्टैक मैगज़ीन ऐसा है, वाइल
नंदा चीता 30 का डबल स्टैक मैगजीन ऐसा है, आप देख सकते हैं ऑब्वियसली ह्यूज डिफरेंस इन थिकनेस एंड साइज, क्योंकि ये डबल स्टैक मैगजीन है। 17 कार्ट्रिजेज आते हैं, वाले इसके अंदर 8 कार्ट्रिजेज आते हैं। उनके एक्सटेंडेड वेरिएंट मैगजीन एक आपको अब मिलेगा एक्सटेंडेड मैगजीन, उसमें 10 कार्ट्रिजेज आते हैं। बट एज यू कैन सी ऑब्वियस डिफरेंस इन साइज, यहाँ पे एक ब्लैक फॉलोअर दिया गया है, यहाँ पे एक ऑरेंज फॉलोअर दिया गया है। बट दिस वॉज डिफरेंस इन मैगजीन्स एंड डिफरेंस इन द ओवरऑल पिस्टल्स, जो बहुत ही रिक्वेस्टेड था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख के आपको मदद हुआ। अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का वीडियोस देखने के लिए। आपका सपोर्ट मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।